मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 6 सितंबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रूथ सोशल पर कहा है कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप बोले उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। ट्रंप ने इसके साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की 2017 ब्रिक्स समिट की तस्वीरें भी शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। भारत में पहली टेस्ला कार महाराष्ट्र के मंत्री ने खरीदी है। उन्होंने कहा कि इस कार को मैं अपने पोते को गिफ्ट करूंगा। दरअसल इलोन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई की भारत में पहली डिलीवरी की है। शुक्रवार 5 सितंबर को महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के नए शोरूम से मॉडल वाई की पहली डिलीवरी ली है। वैसे आपको बता दूं, यह कार तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन टेस्ला की राह में सबसे बड़ी रुकावट इसकी कीमत बनेगी, क्योंकि मॉडल वाई की शुरुआती कीमत 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो भारत में बिकने वाली एवरेज इलेक्ट्रिक कार से लगभग 22 लाख रुपए ज़्यादा है। हाई इंपोर्ट ड्यूटी के चलते कीमतें बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135, सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 5 फीट तक पानी भर गया है। वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ के हालात है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूल बंद है। हरियाणा में भारी बारिश के चलते हालात इतने बुरे हो गए कि कई जगह महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हो गए हैं। वहीं हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से सेब के कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 1100 से अधिक सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह बंद पड़ी है। इससे सेब मंडियों तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में जल भराव से हालात इतने बिगड़ गए कि पहली बार सेना बुलानी पड़ी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी में जो राहत दी थी, उसका बड़ा फायदा राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। जयपुर डेयरी के घी, पनीर, बटर और ट्रेटा पैक दूध की कीमत कम हो सकती है। सरस घी की कीमत लगभग 37 से 38 रुपए लीटर घट सकती है, यानी कि आने वाले समय में घी, दूध, पनीर, दही यह सब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने दुग्ध उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों को 12 से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं जहाँ 5% जीएसटी लग रही थी, उनको शून्य कर दिया है। अगर डेयरी प्रशासन केंद्र सरकार के जीएसटी में की गई कटौती को लागू करता है तो आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं तो गाय का 1 लीटर घी सरस का जो अभी 608 रुपए में बिकता है, वह नई दरें लागू होने के बाद 570 रुपए में मिलेगा, और 1 लीटर का पैकेट दूध भी 3 रुपए तक सस्ता हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट का खुलासा हुआ है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का राशन पिछले 12 सालों से 25 लाख रुपए टर्नओवर से ज्यादा वाले कंपनी मालिक, स्कॉर्पियो, थार जैसे वाहन रखने वाले ठेकेदार उठा रहे थे। यानी कि सरकार से जो फ्री वाला गेहूं मिलता है गरीबों के लिए, उस गेहूं को ठेकेदार, बड़ी कंपनियों के मालिक, महंगी गाड़ियों वाले लोग उठा रहे थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में अब तक लगभग 30 लाख अपात्र लोगों को योजना से हटाया जा चुका है और बाकी लोगों की जांच की जा रही है। और देखिए, जांच में यह भी पता चला है कि राशन कार्ड धारक सुभाष, जो जयपुर में मिठाई का एक बड़ा कारोबारी है, उसकी आय 25 लाख रुपए से ज्यादा है। वह पिछले 8 सालों से फ्री वाले गेहूं उठा रहा था। दरअसल विभाग ने जब वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा को आधार से जोड़ा, तब पता चला कि हजारों वाहन मालिक भी सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं उठा रहे थे। और विभाग का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात ने राजस्थान की राजनीति में नए अटकलों की बाढ़ ला दी है। बंद दरवाजे के पीछे राज्य और भागवत की मुलाकात गुरुवार को जोधपुर में हुई, और बड़ी बात यह भी है, उसके ठीक एक दिन बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मोहन भागवत से मुलाकात की।
जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में पहली बार एयर इंडिया ने अपनी हवाई सेवाओं के संचालन की घोषणा की है। एयर इंडिया दिल्ली से जैसलमेर के लिए 26 अक्टूबर से 2 फ्लाइट शुरू करने जा रही है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुक्रवार से शुरू कर दी है। वहीं इससे पहले इंडिगो ने दिल्ली के लिए 1 अक्टूबर से हवाई सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। हवाई सेवाओं से विस्तार से पर्यटन को काफी फायदा होगा। इससे जैसलमेर में टूरिस्ट ज्यादा तादाद में आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में ताबड़तोड़ हो रही बारिश ने आमजन के साथ ही सूबे की सरकार की सांसें फुला दी है। हालात को देखते हुए अब सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों, मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को फील्ड में जाकर आमजन की समस्याओं का तत्काल निपटारा करने के आदेश जारी किए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों को अतिवृष्टि से प्रभावित आमजन को राहत देने के लिए 3 दिन 5, 6 और 7 सितंबर को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के सघन निरीक्षण के विशेष निर्देश दिए हैं ताकि आमजन की समस्याओं का तत्काल निपटारा हो सके। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकल एक भालू गांव में आ गया। यहां आधे घंटे तक भालू बाजार में घूमता रहा। इसके बाद भालू एक दुकान के शटर तोड़ने की भी कोशिश की, हालांकि कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद एक दूसरी दुकान के बाहर रखे फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल पी गया। खैर, आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से शहर में आए पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई मकान गिर गए, 100 मकानों में दरारें आ गई। घर में रखा पूरा सामान खराब हो गया। इनमें एक घर ऐसा भी था जिनमें एक बेटी की शादी होनी थी। माँ अपने सपनों के घर में बेटी को विदा करने वाली थी, लेकिन उनका यह सपना टूट गया। कई पीड़ित ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेकर और सोना बेचकर घर खरीदा था, लेकिन किसे पता था घर खरीदने के 7 महीने के बाद ही उनके सपनों का घर तहस नहस हो जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए अजमेर में आज यानी कि शनिवार को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है। आगे बढ़ेंगे। दौसा से बड़ी खबर। मोरेल बांध में क्षमता से अधिक पानी की आवक होने से गुरुवार को मोरेल नदी तेज उफान के साथ बही। अचानक बड़े जल स्तर से किनारों की मिट्टी में कटाव हो गया। कई जगह पूरे के पूरे खेत ही नष्ट हो गए। इससे कई किसानों की फसलें चौपट हो गई, सैकड़ों पेड़ बह गए। आपको बता दें, दौसा में इस तरह के पहले हालात 1981 में नजर आए थे। बूंदी से बड़ी खबर। बूंदी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पैदल जा रहे 2 युवकों को टक्कर मार दी। एक युवक की कुचलने से मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बस में मौजूद यात्रियों ने बताया, ड्राइवर गाड़ी चलाते समय साथ बैठे कंडक्टर से तंबाकू मांग रहा था। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया और पैदल जा रहे युवकों से टक्कर मार दी। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया है। डीडवाना से बड़ी खबर। डीडवाना कुचामन जिले के मौलासर कस्बे के पास मेगा हाईवे पर शुक्रवार निजी बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि बस और कार दोनों ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। सोना और चांदी अब आम लोगों से दूर होता जा रहा है। हर दिन सोना और चांदी आसमान छू रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। शुक्रवार को चांदी 700 रुपये तेज होकर 1,26,900 रुपये प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 700 रुपये बढ़कर 1,09,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपये उछलकर 1,19,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे। अलवर से बड़ी खबर। पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बड़ी बात यह है, साइबर ठग पुलिसकर्मी का भाई निकला। अलवर वैशाली नगर थाना पुलिस ने बरकत अली नाम के ऑनलाइन ठग को गिरफ्तार किया। ठग का भाई अलवर पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत है और बड़ी बात यह है, यह ठग बाकायदा ऑफिस बनाकर प्रोफेशनल तरीके से ठगी करता था। इसके 17 बैंक खातों में से 19,02,45,460 रुपए बरामद किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से प्रदेश में नदी और नाले उफान पर है। दरअसल पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की सीमा पर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। इस सिस्टम को देखते हुए आज यानी कि 6 सितंबर को भी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि यहां पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झालावाड़, सिरोही, जालोर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली में आज हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी भारी बारिश होने की संभावना है।
अच्छा देखिए, अंत में एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमत घटाने का ऐलान कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर से टाटा की गाड़ियां आपको 65,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सस्ती मिलेगी। कंपनी ने यह फैसला जीएसटी दरों में बदलाव की मंजूरी के बाद लिया है। दरअसल 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया था। अब टाटा मोटर्स ने कहा है कि जीएसटी दरों में बदलाव का पूरा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।